अब बारी आती है हमारी कैश पेमेंट जर्नल की। कैश रिसीव और कैश पेमेंट जर्नल में एक डिफरेंस ये है कि कैश रिसीव जर्नल में डेबिट पहले क्रेडिट बाद में आता है। पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सिर्फ कैश पेमेंट जर्नल एक ऐसा जर्नल है जिसमें क्रेडिट पहले आता है, डेबिट बाद में आता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा है, पहले होती है डेट, चेक नंबर। इसकी एंट्री का सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि जिसमें हम चेक नंबर दें या चेक इशू करें, चेक नंबर दें तो वो वाली एंट्री करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो सी एंट्री आएगी वो नहीं करनी है। पेयर में आता है कि जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो आ जाएगा, कैश आ जाएगा कितना दे रहे हैं अदर अकाउंट्स में, कि अगर हम जो है ना पेमेंट के अलावा कुछ और दे रहे हैं, जैसे अकाउंट पेबल दे रहे हैं, अकाउंट नोट्स पेबल दे रहे हैं, अकाउंट नोट्स पेबल दे रहे हैं, अकाउंट्स पेबल दे रहे हैं, वो इधर लिख लेंगे। डेबिटेड अकाउंट में आ जाएगा कि जो चीज़ डेबिट हो रही है, जैसे हम पेमेंट किसी की करते हैं, जो चीज़ हम ख़रीदते हैं, ठीक है, जिससे ख़रीदते हैं वो लिख लेंगे, या क्या चीज़ खरीद रहे हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, और अकाउंट्स पेबल में आता है कि जो अकाउंट्स पेबल हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह के हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी, था हमारे पास परचेजेस थी और था हमारे पास अकाउंट्स पेबल, लेकिन जब हमने पेमेंट की तो यहाँ पे आ जाएगा कैश और अकाउंट्स पेबल कम हो जाएंगे ना, वो क्रेडिट हो जाएंगे, ये वो वाले अकाउंट्स पेबल आएंगे। और परचेजेस में जो सा है वो हमारे पास आएगा कि जो चीज़ हमने डायरेक्ट परचेज़ की है कैश पे, परचेज़ की है कैश पे, परचेजेस आ गई हैं और कैश चला गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट और परचेजेस हो जाएंगे डेबिट। और अदर अकाउंट में कोई और चीज़ हम खरीदते हैं जैसे लैंड वगैरह, ये परचेजेस तो नहीं है ना हमारे पास, तो ये इधर आ जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास B18 है। B18 में उन्होंने कहा है अगस्त ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइजेस फॉर रीसेल्स एंड टू अकाउंट्स पेबल आर लिस्ट बिलो अलोंग विद सिलेक्टेड अदर ट्रांजेक्शन। इट इज़ पॉइजन ग्रीक ड्रग्स पॉलिसी टू रिकॉर्ड परचेजेस टू ऑफ मर्चेंडाइज टू एट अ नेट कॉस्ट। ठीक है, तो इससे और उन्होंने हमें कहा है कि जो सा पॉइजन ग्रीक का है ना ड्रग पॉलिसी, वो रिकॉर्ड करता है परचेजेज और मर्चेंडाइज एट नेट कॉस्ट। वो नेट कॉस्ट पे परचेजेज जो है वो रिकॉर्ड करता है। नेट कॉस्ट हमारी क्या होती है कि जिस चीज़ यानी कि 10 रुपये है ना उसकी कीमत, ठीक है, तो उसके ऊपर 2% हमें डिस्काउंट मिला, तो 10 रुपये का 2% जितना ही आता है, 2 रुपये आता है, 3 रुपये आता है, तो 10 रुपये में से जो हम निकाल देंगे ना 2 और 3 रुपये, जो 7 रुपये बचेंगे ना, 7 रुपये वो अब हमने देना है ना, तो उससे कहते हैं नेट कॉस्ट। अब आगे है अगस्त वन पे मैंने परचेज़ किया मर्चेंडाइज फ्रॉम मेटको लैब्स एट ग्रोस इनवॉइस प्राइस ऑफ 8,450, इनवॉइस डेटेड टुडे, टर्म 210 नेट 30। ठीक है, इसमें हमने पेमेंट कोई नहीं की है, सिर्फ हमने परचेज़ किया उधार पर 8,450, ये एंट्री नहीं होगी। अगस्त 4 को हमने परचेज़ मर्चेंडाइज फ्रॉम अमेरिकन प्रोडक्ट्स एट अ ग्रोस इनवॉइस प्राइस 19,300, इनवॉइस डेटेड अगस्त 3, टर्म 210 नेट 30। ठीक है, इसके अंदर भी हमने परचेज़ किए हैं उधार पर और अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, और हमने उसको कैश पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। रिटर्न फॉर क्रेडिट टू मेटको लैब्स डिफेक्टेड मर्चेंडाइज हैविंग एन इनवॉइस 1200। अगर उन्होंने कहा है कि आपने नेट कॉस्ट पे की है ना 8,450 की नेट कॉस्ट जो भी आती है वो निकाल लेना, और उसमें से अगर नेट कॉस्ट पे एंट्री की है ना तो नेट कॉस्ट में से ये परचेज रिटर्न ये लेस कर देना। अगर नेट कॉस्ट पे नहीं किया हुआ तो 8,450 में से डायरेक्ट 1,200 की चीज़ें लेस कर देना। ठीक है, ये इस तरह से 2 अमाउंट दी हुई हैं। फिर रिसीव शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम ट्रेडर कॉरपोरेशन एंड देयर इनवॉइस डेटेड अगस्त 5 इन अमाउंट, यानी कि ये शिपमेंट है, शिपमेंट हमने रिसीव की है लेकिन हमने कैश पेमेंट नहीं किया, तो ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। परचेजेस मर्चेंडाइज फ्रॉम विटा लाइफ इन कंपनी 24,480, इनवॉइस डेटेड टुडे, टर्म्स नेट 30। ये भी हमने परचेज़ किया है, क्रेडिट पे किया है, ये भी एंट्री नहीं होगी। फिर अगस्त 10 पे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम किंग कॉर्पोरेशन एट इनवॉइस प्राइस 30,000, इनवॉइस डेटेड अगस्त 9, ये भी हमने
क्रेडिट पे खरीदी है, ये ली भी एंट्री नहीं होगी। अब 10 अगस्त को इशू चेक, देखो इशू चेक आ गया, चेक इशू किया है और वो चेक नंबर आ गया। जब भी चेक नंबर आएगा वो ली एंट्री होगी। चेक नंबर 631 है, 7105 मेटको लेस इन सेटलमेंट्स ऑफ बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम परचेजेस अगस्त। उन्होंने कहा ये सेटलमेंट बैलेंस है 7105, जिसमें से परचेजेस हमने की थी 1 अगस्त, 1 अगस्त को थी 8450, ठीक है। और फिर 5 अगस्त को हमने रिटर्न की थी, रिटर्न जो सी की थी वो 1200 की थी। 8450 में से 1200 निकाल लो तो जो अमाउंट बचेगी ना उसका 2% निकालने के बाद ये इन्होंने दिया 7105, ठीक है। 7105 का उसने जो सा है वो कर दिया है। ऊपर इसका टाइटल वगैरह लिखना कि पहले जो सा जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। पॉइजन की लीकर ड्रग्स का बना रहे हैं ना, ऊपर नाम लिख देना, नीचे कैश पेमेंट जर्नल और नीचे डेट। फिर एंट्री करेंगे। एंट्री कौन सी है, अगस्त को हुई है, अगस्त 10 को हुई है। इशू चेक किया है, चेक नंबर इधर लिखेंगे, चेक नंबर है 631, 631 आ गया। और पेमेंट के पेमेंट किसको कर रहे हैं हम, मेटको लैब्स को कर रहे हैं। तो मेटको लैब्स जो सा आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा पेयर है, यानी कि पे ही है, पे ही आना है इधर, ADC और मेटको लैब्स है। कैश हमने देना 7105, ठीक है। और क्रेडिट अकाउंट जो सा है वो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा ना, क्योंकि हमने उधार पे चीज़ें दी थी, अब उधार अकाउंट्स पेबल कम हो जाएंगे और कैश चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7105। यहाँ पे मेडिकल लैब्स लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो खैर है, ठीक है। देन हमारे पास आ गया है अगस्त 18 को भी हमने इशू चेक किया 632 टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स 9300 इन पेमेंट ऑफ द अगस्त इन्वॉइस नंबर अगस्त 3 को, ठीक है। अगस्त 3 में यानी कि इन्वॉइस तो अगस्त 3 का था, लेकिन परचेज जो सी थी वो 4 अगस्त को की थी, 9300 का था। ये उन्होंने कहा कि हमने इशू चेक कर दिया 9300 का, क्यों, क्योंकि दिस इज टेम्परली हैड बीन मिसप्लेस, यानी कि वो वक्ती तौर पर मिसप्लेस्ड हो गया था, इधर उधर हो गया था, मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने पॉइजन ग्रीक हो गया फेल्ड टू मेक पेमेंट इन टाइम पे उसने पेमेंट नहीं की, टू टेक एडवांटेज ऑफ द 2% कैश डिस्काउंट, जो सा 2% से कैश डिस्काउंट मिला था ना वो उसने खो दिया, अब उसने पूरे पैसे देने हैं। तो अगस्त 18 को है अमेरिकन प्रोडक्ट, अगस्त 18 632 है चेक नंबर, अमेरिकन प्रोडक्ट, ठीक है। और कैश हमारे पास गया 9300 का, क्रेडिट साइड पे हमारे पास अमेरिकन प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट के अकाउंट्स पे बहुत कम हुआ है, तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन 18 को, ठीक है। अकाउंट्स पे उसके कम हुए हैं, अकाउंट पेबल, अच्छा 2% जो डिस्काउंट था ना वो अब हमने डिस्काउंट लॉस कर दिया है, ठीक है। डिस्काउंट था उसके ऊपर और हमने ऊपर पढ़ा है कि वो जब भी एंट्री करता है ना परचेजेस की तो वो नेट कॉस्ट पे करता है। अब नेट कॉस्ट उसकी क्या थी, 19,300 का 19,300 लेस 2 डिवाइड बाय 19,300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 386 की थी, डिस्काउंट उसे मिलना था माइनस 19300, तो 18914 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि अकाउंट्स पेबल हमने कितने पे लिखे हुए थे, $914, ठीक है। और डिस्काउंट सब में कितना हुआ है, डिस्काउंट लॉस की तरह एंट्री आएगी,
डिस्काउंट लॉस की किस तरह से आएगी, क्योंकि जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं ना तो वो डेबिट में हमने क्या था, जो उनसी प्राइस थे ना जिस प्राइस पे हमने परचेज़ किया था उसको उसके अंदर से निकाल कर तो हमने नेट कॉस्ट पे ऊपर जो सी थी ना वो एंट्री की हुई थी। लेकिन अब हमारे पास डिस्काउंट लॉस हो गया, हम वो डिस्काउंट रिसीव नहीं कर पाए, तो अब उसके डिस्काउंट लॉस की यानी कि डिस्काउंट कौन सा होगा वो हमारे पास चला जाएगा, ओनर इक्विटी में से लेस होगा। ठीक है, तो डेबिट होगा, ये एक्सपेंस में चला जाएगा। ये डेबिट साइड है ना हमारी, जब भी हमें डिस्काउंट होता है तो वो एक्सपेंस में चला जाता है, तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो डिस्काउंट लॉस हो जाएगा अदर अकाउंट्स में, क्योंकि ना ये अकाउंट्स पे बने ना ये परचेजेस हैं। तो 386 जो सा होगा वो हमारा डिस्काउंट लॉस की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 18 अगस्त 18 हमने कर लिया था, एक दूसरे अगस्त 18 पे इशू चेक 633-29400 किंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस अगस्त 9 पे मतलब 10 पे उसने किया था। 30,000 का उसका था ना, तो उसका 2% डिस्काउंट निकाल के ना उसने लिखा हुआ है 29,400, यानी कि 600 रुपये हमारा डिस्काउंट में है। ठीक है, इशू चेक किया उसने किया था 30,000 पे थी, तो नेट कॉस्ट उसके बने थे 19,200। तो किंग कॉर्पोरेशन को अब उसने 19,200 रुपया ही कैश पे किया, क्योंकि उसने डिस्काउंटेड पीरियड 29,400 29,400 है, और किसको किंग कॉर्पोरेशन को दिया है 633 18 अगस्त। क्रेडिट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट उधार पे क्या थे तो अकाउंट्स पे बल कम हो जाएंगे 29,400, और इधर भी किंग कॉर्पोरेशन लिख देंगे। किंग कॉर्पोरेशन के थे ना अकाउंट्स पेबल, वो कम हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगस्त 20 के ऊपर परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश पे मर्चेंडाइज परचेज़ की है। मर्चेंडाइज होती है हमारे पास परचेजेस, और इस चेक का हमने किया 634 रुपये क्या इशू चेक आया है ना, तो उधर हम चेक लिखेंगे 634, और 20 को परचेज़ किया अगस्त 20, और किससे परचेज़ किया हमने कैंडी क्रॉप से। इशू चेक टू कैंडी क्रॉप इधर आ जाएगा, और कितना का है हमारे पास 1080 का हमने कर दिया है इशू चेक, इधर हमारे पास परचेजेस में आ जाएगा 1080। और ये वाला कॉलम को छोड़ देंगे खाली, क्योंकि परचेजेस तो ऑलरेडी उसने हमें कॉलम दिया था, वो हम लिख देंगे इधर। फिर 20 के बाद आ गया 21 अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि हमने लैंड और बिल्डिंग परचेज़ की है। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग परचेज़ की है, वाज वर्थ 68,400। लैंड की वर्थ थी 64,800, एंड बिल्डिंग की वर्थ थी 1,44,000। पेड कैश किया 36,000 एंड साइनर प्रोमर्जरी नोट साइन की है उसने। ठीक है, यानी कि हमने नोट्स पेबल दिए हैं और कैश दिया है। फॉर द बैलेंस 1,72,800, चेक 635 है, इन अमाउंट 36,000 का, और वाज इशू टू सिक्योरिटी इस्क्रो कंपनी। ठीक है, 21 को हमने किया एंट्री 635 है चेक नंबर, और किसको किया हमने इशू सिक्योरिटी इस्क्रो कंपनी, सिक्योरिटी इस्क्रो कंपनी। 36,000 का हमने चेक इशू किया है 36,000। ठीक है, 36,000 का हमने चेक इशू किया है, और बाकी हमने उसे नोट्स पेबल साइन किए। नोट्स पेबल कौन से बैलेंस के लिए 172,800। ठीक है,
और हमने परचेज़ किया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड के वक्त है हमारे पास ये देखो, ये अदर अकाउंट में परचेज़ की हैं, लेकिन परचेजेस नहीं है, ये परचेजेस नहीं है, हमारी अदर चीज़ें हैं। परचेजेस वो होती है जो हम परचेज़ करते हैं सेल करने के गर्ज से, ठीक है। जो अगर हमें हमारा बिज़नेस है ना सेल परचेज़ का, तो फिर वो परचेजेस होंगी। अब लैंड और बिल्डिंग सेल एंड परचेज़ करना तो हमारा बिज़नेस नहीं है ना, तो ये अदर अकाउंट्स में जाएगा। 64,800 और बिल्डिंग की है 1,44,000। ठीक हो गया। 21 का हो गया। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नोटली प्रोडक्ट्स फॉर कैश, इशू चेक नंबर 636। ठीक है। 21 तो था 23 को अब हम निकाल रहे हैं 636 चेक नंबर है और कंपनी है नोटली प्रोडक्ट्स। और चेक नोटली प्रोडक्ट्स 900 का चेक है, 900 रुपये की चीज़ें। मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है, मर्चेंडाइज़, ठीक है। मर्चेंडाइज़ जो सी होती है वो सॉरी, ये जो सा है ना, ये तो बिल्डिंग का था, ये थोड़ा सा ये नीचे वाली साइड पे कर लेना, ठीक है। ये इधर वाली साइड पे आएगा। परचेजेस किए हैं हमने, कितने की हैं, 900 की परचेजेस, बस ये ऐसे आ जाएगा सिंपल। और देन हमने 23 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम रेस्टोरेंट कंपनी फॉर अ ग्रोस इनवॉइस प्राइस 32,000, इनवॉइस डेटेड। परचेज मर्चेंडाइज की है हमने क्रेडिट पर, ठीक है। कैश इधर पेड नहीं किया, ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। उसके बाद पेड कैश फ्रॉम सप्लाइज 270 इशू चेक। पेड की है ऑफिस सप्लाइज खरीदने के लिए, सप्लाई फॉर फाइल्स इन कंपनी, ठीक है। सुपर ऑफिस कंपनी इन कंपनी जो भी है, ठीक है। तो हमने इधर चेक इशू चेक किया 637। देखो तो मैं चेक आता है, जहाँ पर भी चेक आएगा ना वो वाली एंट्री आप लोगों ने करनी है। 28 अगस्त, ठीक है। किससे हमने कह दिया, सुपर ऑफिस को हमने पेड किया। ये गड़बड़ हो गई है, नीचे वाली साइड पे करना था, इसको कट ही कर देती हूँ यहाँ से। सुपर ऑफिस कंपनी 637 है, चेक नंबर 28 को हमने किया है। और 28 637 270 का 270 हमारे पास कैश चला गया। और परचेज हमने किया ऑफिस सप्लाईज हमारे मर्चेंडाइज पे नहीं है और अकाउंट्स पेबल भी है नहीं है, तो ये अदर अकाउंट में आएगा 270। ऑफिस सप्लाईज आई है ना, तो वो डेबिट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद 29 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम कैंडी क्रॉप फॉर कैश पे हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की है। इसका हमारे ये परचेजेस हैं। परचेजेस हमारे पास आ गई हैं 1890 की, 1890 परचेजेस हैं। मर्चेंडाइज से परचेज़ किया है, चेक नंबर 638, ठीक है। और ये हमने किया 29 को। और किससे हमने लिया, कैंडी क्रॉप से, कैंडी क्रॉप कितने का है, 1890 का चेक दिया है, ठीक है। ये वाली पेमेंट हो गया। और लास्ट पे 31 को उन्होंने कहा पेड सैलरीज की हैं। सैलरी जब पेड करते हैं हम कहते हैं सैलरी से एक्सपेंस और कैश, सैलरी से एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया 17,920। ये अदर अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस ना हमारे परचेजेस है ना अकाउंट्स पेबल हैं, तो 17,920। और चेक नंबर है 639, 31 को ही है। और किसको दिया है, नेशनल बैंक को दिया है, तो नेशनल बैंक किधर आ जाएगा, 17,920। इन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल करके मैं इधर अमाउंट लिख देती हूँ।
इन सब का टोटल जो सा इन सब का जो सा टोटल रहेगा ना दोनों साइड का बराबर, वो हमारे पास है 2 8 1 2 3 4, ठीक है 2 8 665, ठीक है। अब ये कैश पे रिसीव जो है कैश पे पेमेंट जो है दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ये एक क्वेश्चन रह गया, इसमें जो सा है ना उन्होंने कहा है कि दोनों चीज़ें बनानी है, कैश रिसीव जनरल भी बनाना है और कैश पेमेंट जनरल भी बनाना है। तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी एंट्री कैश पेमेंट में है, कौन सी कैश रिसीव में आनी है। इशू चेक नंबर 734, इशू चेक नंबर क्या है, फर्नीचर ट्रेडर्स एंट्री इन पेमेंट ऑफ स्टोर, ये पेमेंट वाली है तो ये पेमेंट में आएगी। परचेज ऑफर्स इक्विपमेंट फॉर 8400, इशू चेक नंबर फिर इशू किया तो ये पेमेंट में आएगी। और द ओनर इन्वेस्टेड इन एडिशनल कैश इन बिजनेस, कैश इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में पैसा आए हैं तो ये रिसीव में आएगी। और अक्टूबर 8 को पेड एंड अकाउंट्स पेबल यानी कि पेड की है, चेक नंबर आ गया, इशू चेक नंबर 736, ये भी हमारा पेमेंट में आएगा। अक्टूबर 9 को सोल्ड किया मर्चेंडाइज फॉर कैश, सोल्ड किया मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश आया ये रिसीव में चली जाएगी। फिर रिसीव 3600 एज अ पार्शल कलेक्शन ऑफ एन 18,000 अकाउंट सेबल के, और आल्सो रिसीव नॉट रिसीवेबल यानी कि रिसीव की एंट्री है, ये भी रिसीव में चली जाएगी। और अक्टूबर 12 को रिसीव किया हमने 7,740, ठीक है, ये भी हमारे पास रिसीव में चली जाएगी। और कैश सेल्स फॉर मर्चेंडाइज यानी कि कैश पे सेल्स किया, रिसीव की एंट्री है। फिर परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम फॉर कैश, परचेज़ की है मर्चेंडाइज फॉर कैश पर, ये पेमेंट की एंट्री है। इशू चेक की है, ओह सॉरी ये आना था, ठीक है। फिर 25 को इशू चेक किया है, फिर चेक इशू किया पेमेंट में, परचेज मर्चेंडाइज इशू चेक नंबर, फिर परचेज किया और चेक इशू किया है। रिसीव चेक फ्रॉम 78 यानी कि सेल जो हमने की थी उसका हमने रिसीव किया है, चेक की रिसीव आ जाएगी। और पेड मंथली सैलरी, इशू अ चेक नंबर, फिर ये पेमेंट। और पेड मर्चेंडाइज बैंक इंस्टॉलमेंट ड्यू टुडे ऑन नॉट रिसीवेबल, इशू चेक नंबर 741, फिर चेक नंबर इशू किया है तो हमारे पास फिर पेमेंट क्या आ जाएगी, ठीक है। इन सबको मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो पेमेंट वाले जर्नल में रिसीव वाले जर्नल में एंट्री करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।